Hello friends, Assalamu alaikum. How are you? And hi new viewers and my students. What's going on? What's happening? And what's up today? Okay, we are going to learning and we are going to speaking English. And today our topic is present perfect tense. And present perfect tense में आज हम क्या करने जा रहे हैं? इसके प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनेट को हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था पिछली क्लास में, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि क्लासेस बिल्कुल छोटी कर दें, क्लोज कर दें, ताकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे, आपका फीडबैक आ रहा था कि सर क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है और बोरिंग सी हो जाती है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप और एक एक टॉपिक को लेके चलें, ताकि आपके लिए परेशानी भी ना हो, बोरिंग भी ना हो। तो बहुत अच्छे फीडबैक और बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी हद तक जो है कल हालांकि क्लास भी नई नहीं लगी, मैं कुछ मसरूफियत की वजह से एक नई क्लास नहीं लगा सका, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कल काफ़ी हद तक नए व्यूवर आए हैं, नए सब्सक्राइबर आए हैं, और चैनल के ऊपर लगता है कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं। तो जी बढ़ते हैं अब हम अपनी क्लास की तरफ, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं और बुलवाते हैं। प्लीज़ काइंड स्पीक आउट। बाहर से परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि सुबह सुबह है आज, और अगर आप डिस्टर्ब हों तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं, दे चहचहा रहे, दे आर चैरपिंग, बर्ड्स आर चैपिंग। ओके, लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ या हैव या ऑब्जेक्ट, लेकिन चूँकि आज हम नेगेटिव करने जा रहे हैं तो हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज़ लगेगा, ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करना बिल्कुल नहीं भूलता, क्योंकि इतने ज़बरदस्त और अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग मेरे, तो मैं चाहता हूं कि हर बार आपको रिवाइज होता रहे। तो यहाँ पे क्या है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं? यानी एक नाउन से बढ़कर जितने भी नाम आ जाएं वो प्लूरल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे अगर दो नाम आ जाते हैं, सिदरा एंड सल्बिया, ओके, अकरम एंड नदीम, तो ये प्लूरल प्रोनाउन कहलाएंगे। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम हैव लगाएंगे और हैव नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं कि हैज़ किसके साथ लगेगा, तो ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर नाउन जो होंगे वो उनके साथ हम हैज़ नॉट लगाएंगे। सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? मतलब कोई भी एक नाम, किसी चीज़ का नाम, शख्स का नाम, मतलब कोई एक नाउन जब यहाँ आ जाएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ नॉट लगाएंगे। जी आगे बढ़ता हूँ सेंटेंस की तरफ, ताकि आप लोगों का कम से कम वक्त इस्तेमाल किया जाए और वक्त ज़ाया ना किया जाए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव व्यू पर लिखा हुआ है, और ये सिंपल सेंटेंस बनाया, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। दो तरीके से इसकी उर्दू अलामात होती हैं, एक चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी है, गए आए, ओके, गए आए। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, या फिर मैंने इंग्लिश सीख ली है। तो आई, वी, यू, दे जैसे मैंने इधर आपको बताया, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम हैव नॉट यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, वी हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। तो हैव नॉट को जो है शॉर्ट टर्म, अगर आप इसको क्या कर लें, इसको आप हैवंट पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। I haven't learned English, we haven't learned English, you haven't learned English, and they haven't learned English, okay, and Salvia and Sidra haven't learned English, okay, are you getting me? तो इस तरीके से आप प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के साथ हैव नॉट लगा के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के कंप्लीट करेंगे। और जस्ट सिर्फ ये एक सिंगुलर इसमें फर्स्ट पर्सन आई है जिसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, बाकी सब प्रोनाउन भी प्लूरल हैं और नाउन भी प्लूरल हैं। हैवंट लर्नड इंग्लिश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ही, शी, इट, ये जो है इसके साथ हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ही हैजंट लर्नड इंग्लिश
वो इंग्लिश नहीं सीख चुका है। जैसा कि पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, यहाँ पे था मैं इंग्लिश नहीं सीख चुका हूँ, आप इंग्लिश नहीं सीख चुके हैं। इसी तरीके से थर्ड पर्सन भी वो इंग्लिश नहीं सीख चुका है। शी हैजंट लर्न इंग्लिश, इट हैजंट लर्न इंग्लिश, सालबिया हैजंट लर्न इंग्लिश, हमजा हैजंट लर्न इंग्लिश, नोपाली हैजंट लर्न इंग्लिश, एंड कर्मा हैजंट लर्न इंग्लिश, एंड दीपॉल हैजंट लर्न इंग्लिश। तो कुछ मैंने जो है आपके इंडियन नाम इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, पहले भी करता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप जितने भी इंडिया के दोस्त आप हैं बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं और बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं, और वहाँ से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप इतनी दूर बैठ के, ठीक है, चलें हम भाई हैं सब, पहले जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसमें तो हम एक ही थे, अब चूँकि गवर्नमेंट अपनी अपनी है, मुल्क अपना अपना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरहदें जो दरमियान में हैं ये हमें प्यार मोहब्बत और खुलूस करने, एक दूसरे के साथ बांटने के लिए नहीं रोक सकती। जैसा कि आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई तो मैं यहाँ पाकिस्तान में खड़ा होकर भी आप लोगों की मोहब्बत को महसूस करता हूँ, आपके खलूस को महसूस करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, वेल एंड गुड। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है कि जैसे सिंपल में आपने आई हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है, और अगर सिंपल होता थर्ड पर्सन सिंगुलर का, शी हैज़ लर्नड इंग्लिश, Salbia has learned English, Nopali has learned English, and Dipal has learned English। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल था। इसके बाद जस्ट आपने हैव के बाद नॉट लगा दिया और हैज़ के बाद नॉट लगा दिया। बाकी सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जस्ट ये नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ की नफ़ी हो रही है कि ये काम आप नहीं कर चुके, ये आपने काम नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव जो है कंप्लीट हुआ। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने इसमें जो भी कोई मसला हो, कोई कमी बेशी हो, अपनी मोहब्बत और खलूस जिस तरीके से आप बांटते आ रहे हैं, आपने कमेंट्स में फीडबैक में ज़रूर देनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का मशकूर हूँ इस मोहब्बत और खलूस का। आप वहाँ पर इतनी दूर बैठ के भी मोहब्बत खलूस मुझे दे रहे हैं, तो इस वजह से मैं इनकरेज हो जाता हूं और आगे बढ़ता हूं। और आप लोगों की ख़ास तौर पे जो मोहब्बत है इंडियंस दोस्तों की या बांग्लादेश के दोस्तों की, हालांकि बाकी भी काफ़ी जगहों पे जो इंग्लिश उर्दू बोली जाती है, सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स और फीडबैक इंडिया से आते हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों का जिक्र करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेसन, अगली सुबह। वस्सलाम।